होगा तुम्हें उस एनी का और मुझसे शादी करनी होगी। आप क्यों ये सब सोच के खुद को परेशान कर रही हैं? जो होना था वो आज मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं मर भी जाऊंगा ना तो तुमसे शादी नहीं करूंगा, समझी? वो होगी। मैंने कितनी दुआओं के बाद तुम्हें हासिल, और मैं मर कर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। ड्रामा सीरियल बेरंग के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही एनी की पोजीशन स्ट्रांग होगी, फाखरा बेगम को लगेगा कि एनी उनके मध्य मुकाबले आके खड़ी हो चुकी है। महरोज अपना जिस तरह से सब कुछ एनी के हवाले कर गया, उसने तो जैसे फाखरा की कमर ही तोड़ दी। फाखरा तो ये ठाने बैठी थी कि सब कुछ हड़प करने के बाद एनी को इस घर से धक्के मार के निकाल देंगी और अपनी भांजी को इस घर की बहू बनाएगी, अफान के साथ उसकी जल्दी शादी करा देंगी। मगर उसका ये ख्वाब बेचारी का अधूरा ही रह गया। अफान जिस तरह से एनी के वालिदैन के पास जाकर अपनी और एनी की शादी की बात खुद करके आएगा, उसके बाद तो फाखरा बेगम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगी और यहाँ पर ना सिर्फ वो शादी की बात करके आएगा बल्कि फाखरा बेगम से अपने हिस्से का भी मुतालबा करेगा। लेकिन फाखरा बेगम अब अफान को कुछ भी देना नहीं चाहती। एनी से शादी करने के बाद वो उनकी नजर में उनका नाफरमान बेटा हो चुका है। एनी बहुत ज्यादा तड़प रही होगी, वो महरोज के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती। मगर अफान के नाम की अंगूठी जब उसकी उंगली में डाली जाएगी तो उसके बाद वो बहुत रोएगी। उसे अपनी मोहब्बत को बांटना पड़ेगा और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उमर की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर उमर उसकी जिंदगी में ना होता तो वह अफान से शादी करने के लिए कभी भी जिंदगी में रजामंद नहीं होती। शहरियार भी अफान की इस अमल की वजह से थोड़ा उखड़ा उखड़ा होगा। उसे भी अपनी माँ की तरह यही लगेगा कि एनी और अफान का कोई चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों ने शादी कर ली। और जो कुछ अब तक फाखरा बेगम कहती आई थी कि अफान एनी के पीछे पड़ा हुआ, ये बात अब बिल्कुल सच साबित हो जाएगी। सबको यही लगेगा कि अफान और एनी का आपस में चक्कर था जब भी इन दोनों ने शादी कर ली। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, अफान और एनी की शादी हो जाने के बाद क्या फाखरा इस शादी को कबूल करेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करें। मजीद इस तरह के ड्रामा रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।